ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम हठ योग, जो हमारी 5वीं यूनिट है, उसको शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो हठ योग का आधार मानी जाती है जो पुस्तक, वो है हठ प्रदीपिका। तो हठ प्रदीपिका को सबसे पहले पढ़ेंगे। हठ योग का सारा कंसेप्ट, सारे सिद्धांत लगभग हठ प्रदीपिका में है, मोटा मोटी। थोड़ा सा परिवर्तन होता है अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन आधार लगभग यही रहता है। तो हठ प्रदीपिका के जो लेखक हैं वो स्वामी स्वात्माराम है। और इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले हैं कैवल्य धाम, है ना। स्वात्माराम इसके लेखक हैं। कैवल्य धाम, लोनावाला, पुणे द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। चतुरंग योग की इसमें चर्चा है। आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। हठ योग में, सॉरी, अष्टांग योग में 8 अंग हैं। तो यहाँ पर हठ योग में 4 अंग माने गए हैं। तो इन्हीं की साधना हठ योग में करी जाती है अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताए गए हैं। जैसे घेरण संहिता में सप्तांग योग की चर्चा होगी, और कुछ ग्रंथों में षडंग योग की भी चर्चा होगी, है ना। वो भी हठ योग के ही ग्रंथ हैं। लेकिन यहाँ पर ये हठ योग का ग्रंथ हठ प्रदीपिका, इसमें 4 अंग है, इसलिए इसको चतुरंग योग भी कहते हैं। आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद अनुसंधान। हठ प्रदीपिका का रचना काल डॉक्टर पी के गोड़े, इनके अनुसार जो है लगभग 1360 से 1650, यानी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का, 14वीं 16वीं शताब्दी के बीच का समय में ये हठ प्रदीपिका नामक ग्रंथ रचा गया था। इसमें 5 उपदेश हैं। पहले 4 उपदेश माने जाते थे। 5वें उपदेश की पांडुलिपियां लुप्त प्राय थी। लेकिन अब 5वां उपदेश भी पुस्तकों में आने लगा है। पहले भी आता था, लेकिन स्टार लगा करके आता था कि भाई ये अभी पूरा नहीं है 5वां उपदेश। लेकिन अभी 5 उपदेश इसमें माने जाते हैं, कुछ उसमें संशोधन करके उस विषय को पूर्ण किया गया। तो हमें 5 उपदेश इसमें मानने हैं। तो इसमें जो पहला उपदेश है, अब उपदेश यानी कि अध्याय, इसमें उपदेशों को, अध्यायों को उपदेश कहते हैं। पहले अध्याय यानी कि पहले उपदेश में साधक बाधक तत्व, आसन, मिताहार, पथ्य और अपथ्य, इनकी चर्चा हुई है। एग्जाम में पूछ सकता है कि पथ्य अपथ्य का वर्णन कौन से उपदेश में है, 15 आसनों का वर्णन कौन से उपदेश में है, नादन संधान का वर्णन कौन से उपदेश में है। तो ये वस्तु, विषय वस्तु याद होनी चाहिए। द्वितीय उपदेश में 8 कुंभकों का वर्णन है। तृतीय उपदेश में 10 मुद्राएं और कुंडली जागरण, ये मुख्यतः विषय है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य यही है। चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान, और 5वें उपदेश में यौगिक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो अब हम स्टार्टिंग से पहला उपदेश देखेंगे। हठ पृथ्वी का प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें, तो इसमें ये ये इन शॉर्ट है ना। ये थोड़ा सा और डिटेल से विषय वस्तु। प्रथम उपदेश में शुरुआत में श्री आदिनाथ और श्रीनाथ गुरु गोरक्षनाथ को नमन करने के बाद, आदिनाथ को नमन किया, श्रीनाथ गुरु गोरक्षनाथ को नमन करने के बाद सिद्ध हठ योगी की लंबी परंपरा का निर्देश है। सिद्ध हठ योगी जो सिद्ध हो चुके हैं हठ योग में, उनकी लंबी परंपरा का यहाँ पर निर्देश
किया गया है, नाम लिया गया है। फिर हठयोग के अभ्यास के लिए स्थान और मठ की चर्चा हुई कि स्थान कैसा होना चाहिए, और अगर कुटियां बनाए मठ बनाए तो कैसा होना चाहिए। फिर अभ्यास में बाधक और साधक तत्वों का भी उल्लेख किया गया, वो भी जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ये शब्दों का उल्लेख वहां पर नहीं है, ये बाद के स्कॉलर्स ने उसको नाम दे दिया साधक और बाधक तत्व। ऐसा हठ प्रतिपिका में कहीं नहीं ऐसा शब्द आया है कि बाधक है ये साधक तत्व है। वह योग का प्रसिद्ध करने वाले और योग का नाश करने वाले, उस रूप में इनका वर्णन है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं साधक और बाधक। इसके बाद में हठ योग के प्रथम अंग के रूप में आसन, क्योंकि आसन पहला अंग है, उसकी चर्चा है, जिसमें 15 आसन है। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुट, उत्तान कोर्ब, धनुर, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान, मयूर, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 5 उपदेश, प्रथम उपदेश में ये 15 आसन। इन 15 आसनों में से भी स्वात्माराम ने सिद्धासन और पद्मासन को विशेष महत्व दिया और विस्तार से इनका वर्णन किया। क्योंकि ये एक आसन, आसन तो दो ही चाहिए, आसन तो दो ही चाहिए होते हैं, एक शरीर के लिए और एक मन के लिए। एक मन को शांत कर दे और एक शरीर को निरोगी रखे, बस। साधना में हमारा शरीर और मन, शरीर निरोगी हो, स्थिर हो, और मन में शांति हो, उसके बाद सारी साधना हो सकती है। तो दो ही आसनों का यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। और किसी किसी ग्रंथ में केवल एक ही आसन इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर दो है अलग अलग। तो हठाभ्यासी के लिए अपथ्य कारक और पथ्य कारक आहार का भी यहाँ विस्तार से वर्णन है, क्योंकि आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है साधना में। तो ये प्रथम उपदेश में यहाँ पर विषय वस्तु है। तो अब इसको शुरुआत से देखेंगे। आदिनाथ को नमस्कार, श्री दादा आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्रजा विभ्राजते पुनरुद्राज योगम आरोग्यमिच्छोर अधिरोहिणी। यानी कि उस सर्वशक्तिमान आदिनाथ को पहले नमस्कार किया, सीक्वेंस, जिन्होंने हठयोग विद्या की शिक्षा दी। हठयोग की परंपरा में फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा आदिनाथ को माना जाता है। आदि शिव को नहीं, ध्यान रखें, आदिनाथ है ना, आदिनाथ। तो आदि शिव जैसा कोई शास्त्रों में कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, तो आदिनाथ है। तो जिन्होंने हठयोग विद्या का उपदेश दिया, हठयोग विद्या की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। पहले ही उपदेश में यहाँ पर प्रयोजन बता दिया कि भाई किसके लिए है ये, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर हठयोग की विद्या का उपदेश दिया गया है। और ये हठयोग की विद्या उपदेश जो है ये सीढ़ी के समान है। सीढ़ी लगाकर ये कहाँ चढ़ेगा साधक, राजयोग के उच्चतम शिखर पर। राजयोग श्रेष्ठ योग को बोला जाता है, जिसके बाद शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहती, मुख्यतः केवल मानसिक साधना से ही सारी क्रियाएं हो जाती। तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन है। प्रणम्य श्री गुरु नाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। अब यहाँ पर दो है, देखेंगे। तिश्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते हैं। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, एक और दो इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी है, राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए योगाभ्यास हठाभ्यास सीढ़ी के समान है। ये पहले में कहा गया है, एक एक में सीढ़ी के समान। जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं उनके लिए सीढ़ी के समान पहले में, और राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश ये दूसरे में। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, प्रयोजन बताया है इसमें कि क्यों है राजयोग की प्राप्ति के लिए। फिर स्वात्माराम को हठयोग का ज्ञान कैसे मिला उसके बारे में भी बताया गया कि भ्रांत्या बहुमत ध्वांते, कि भाई राजयोगम जानताम हठ प्रतिपिकाम दत्ते स्वात्माराम कृपा कर। अनेक मतों के कारण से भ्रमित
और राजयोग को नहीं जानने वाले, भ्रमित और राजयोग को नहीं जानने वाले, दो बातें हैं। उनके लिए कृपालु स्वात्माराम ने, है ना, स्वात्माराम ने कृपा करके इस हठ प्रतिपिका को प्रस्तुत किया है। कुछ लोग हठ विद्या के नाम पर भ्रमित हो गए हैं, हो जाते हैं या हो गए होंगे, और राज विद्या राजयोग को नहीं जान पा रहे हैं कि भाई योग किया क्यों जा रहा है ना। तो भ्रमित लोगों के लिए भ्रांत्या बहुमत ध्वांते, अनेक मतों के कारण से, बहुमत मतलब बहुत सारे मत हो जाए, जब बहुत सारे मत हो जाएं, और उससे क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। एक ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो कह रहा है, जैसे अर्जुन को हो गया था भ्रम, ज्ञान योग की भी बात कर रहे हैं भगवान, कर्म योग की भी, ज्ञान भक्ति योग की भी, तो अर्जुन भ्रमित हो जाता है। और ये तो तीन ही है, और तीन सौ हो जाए तब क्या हालात हो, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सारे की सारी बातें सही हैं, लेकिन अब उनमें से चुनना बड़ा कठिन हो जाएगा, सारी सही बातों में से भी चुनाव मुश्किल। तो भ्रमित और राजयोग को नहीं जानने वाले, राजयोगम अजानताम, जो राजयोग को नहीं जानते हैं, उनके लिए हठ प्रतिपिका लिखी गई है स्वात्माराम जी के द्वारा, कृपा करके, कृपालु स्वात्माराम के द्वारा। हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गौरक्षाद्या विजानते, स्वात्माराम अथवा योगी जानिते तत्प्रसाद था। मत्स्येंद्र गोरक्षादि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। मत्स्येंद्र और गोरक्ष विजानते, हठ विद्या, ये जानते थे हठ विद्या को, मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ उनके मर्मज्ञ थे। स्वात्माराम, स्वात्माराम अथवा योगी जानते तत्प्रसाद, उनकी कृपा से ही, उन्हीं के कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रसाद से योगी स्वात्माराम ने जाना। ये जानते थे, तो जानने वाला अगर कृपा कर दे, तो ना जानने वाला वही जान लेता है जो जानने वाला जानता है। तो योगी स्वात्माराम ने इसे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी की कृपा से जाना, और स्वात्माराम ने कृपा करके अन्य शिष्यों को बता दिया, यानी कि हम जैसे लोगों को बता दिया। ठीक है ना। तो कृपा मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी की, और कृपा करके ही हठ प्रतिपिका उनके लिए लिखी जो भ्रमित है और राजयोग को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रयोजन बता दिया गया। अब हठ प्रदीपिका में कुछ हठ योगियों के सिद्धों के नाम बताए गए हैं, परंपरा बताई गई है। ठीक है, उसका वर्णन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हठ प्रदीपिका में वर्णित योगी बोलो, हठ योगी बोल दो, सिद्ध बोल दो या महासिद्ध बोल दो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कौन कौन है वो? श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सावरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेसया, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटीनाथ, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कपालीनाथ, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वरनाथ, अलनामनाथ, प्रभुदेव, घोड़ाचोलीनाथ, टिंटणीनाथ, भानुकीनाथ, नारदेवनाथ, खंडनाथ, कापालिकनाथ। तो इस प्रकार से ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सभी महान सिद्धगण हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके कहाँ विचरण करते हैं? ब्रह्मांड में। किसकी शक्ति से? हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय पा करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में खेचरी हो गए हैं सब के सब, आकाश में विचरण करने वाले। ठीक है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अब घूम रहे हैं, मृत्यु को तो पहले जीत लिया, अब घूम रहे हैं सब लोगों में इधर उधर। तो ये यहाँ पर ये बात बताई गई। अब ये हठयोग का स्वरूप यहाँ पर बताएंगे, भाई हठयोग वास्तव में है क्या चीज? हठयोग वो चीज है जो अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रो मठो हठ, अशेष योग युक्ता नाम आधारम आधारक मठो हठ। यानी कि जो सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित लोग हैं, चाहे कोई भी दुख हो किसी को भी, उसके लिए तो हठयोग आश्रय के समान है। जिसको कोई भी दुख हो, अगर वो हठयोग करेगा, तो आश्रय महसूस करेगा कि भाई कोई है, सहारा है, सहारा महसूस करेगा हठयोग का। और योगाभ्यासी जो है, हठयोग को आधार मानेगा, आधार कच्छप की तरह, आधारभूत कच्छप की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर
आधारभूत कच्छप बताया गया। किसके लिए? हठ योगाभ्यासियों के लिए। और जो दुखों से पीड़ित है उनके लिए आश्रय, और जो योगाभ्यासी है उनके लिए आधारभूत कच्छप। 1:10 में बताया गया ये। आगे है, हठ विद्याम परम गोप्याम योगी नाम सिद्धमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। 1:11 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया कि भाई योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। योग में जो सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनको यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने पर यह शक्तिशालिनी होती है, यानी कि वीर्यवती होती है। यहाँ पर वीर्यवती शब्द प्रयोग किया, वीर्यवती। वीर्य मतलब शक्ति। और तथा प्रकट करने से यह शक्तिहीन हो जाती है। शक्तिहीनता का मतलब निर्वीर्य। निर्वीर्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि भाई हठ विद्या को गुप्त रखना चाहिए, तो ये शक्तिशाली रहेगी, और प्रकट कर देंगे तो ये शक्तिहीन हो जाती है। अब आगे इतनी सारी चर्चा करके, अब हठ योगी का स्थान कैसा हो, महर्षि स्वात्माराम उसके बारे में बताते हैं। ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। सुराजे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनो प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। इसमें से सीक्वेंस भी बनता है, इसका रेफरेंस भी पूछ सकता है, सीक्वेंस भी बनता है इसमें से। और आधा दे देगा ये श्लोक, और उसको पूरा करने के लिए नीचे लिख देगा। तो ये याद होना चाहिए। क्या करना चाहिए हठ योगी को? सुराज्य। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पुस्तकों में हिंदी में गड़बड़ मिलेगी थोड़ी सी। गड़बड़ मतलब ऊपर नीचे मिलेगा सीक्वेंस। ठीक है, वो अन्वय के अनुसार अर्थ निकालते हैं। और परीक्षा में जो है ना, मंत्र के अनुसार, श्लोक के अनुसार अर्थ जो है ना सीक्वेंस पूछ लेता है। श्लोक में जो पहले आ गया वो पहले ही आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो दूसरे नंबर पे ही आएगा। लेकिन अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसका हिंदी अर्थ करेंगे, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे अक्सर, एज इट इज नहीं आएंगे जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन वो संस्कृत के अनुसार पूछेगा तो संस्कृत में श्लोक हमें सीक्वेंस से पता होना चाहिए क्या से क्या लिखा हुआ है। तो पहले बताया सुराज्य। सुराज्य यानी कि अनुकूल राज्य हो, जहां आराम से कुटिया बना करके रहा जा सके। ऐसा स्थान जहां पर कुटिया बनाकर योगी रहेगा, वो सुराज्य होना चाहिए। वो धार्मिक देश होना चाहिए। सुराज्य धार्मिक के देश है। सुभिक्षे, जहां पर भिक्षा मिल जाए। सुभिक्षे, जहां पर अच्छी भिक्षा मिल जाए और आराम से मिल जाए, और उस स्थान को जो भिक्षा देने में समर्थ हो। सारे अर्थ निकलते हैं सुभिक्षे के। ऐसा स्थान जहां पर लोग भिक्षा देने में समर्थ हो, या जो उत्तम भिक्षा देने वाले हों। दे तो दे, लेकिन ऐसी ऐसे स्थान ना दे योगी बीमारी पड़ जाए बेचारा। सुभिक्षा, अच्छी भिक्षा देने वाले हों, और भिक्षा देने का भाव भी जहां हो, और धन दाने से परिपूर्ण भी हो। उनसे ही भिक्षा लेने में आनंद भी आता है, जो पूर्णता है, जिनके पास सामर्थ्य है। तो सुभिक्षे हो। निरुपद्रव्य, जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो। वहां पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना होता हो, यानी कि झगड़ा आदि ना होता हो। तो यहाँ पर जो है ना, चार चीजें बोली गई हैं। सुराच्य, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रव्य। ये सारी की सारी बातें बोली गई हैं देश के लिए। देश यानी कि स्थान के लिए। स्थान कैसा होना चाहिए? वो अच्छा राज्य होना चाहिए, स्वराज्य। और धार्मिक के देश से धार्मिक होना चाहिए। सुभिक्षे, ऐसा स्थान हो जहाँ आराम से भिक्षा मिल जाए, और जहाँ के लोग भिक्षा देने में समर्थ भी हो, और भिक्षा देने का भाव रखते भी हो, और उस स्थान पर कोई उपद्रव वगैरह ना होता हो। तो ये चारों बातें किसके लिए बारे में बताई गई? स्थान के बारे में बता दी गई। और एकांत
धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते। और ये दूसरी बात जो बताई गई है, 4 आथ प्रमाण की दूरी तक शिला यानी कि पत्थर, अग्नि और जल नहीं होना चाहिए, उसका वर्जन होना चाहिए यानी कि वर्जित, उस स्थान तक 4 हाथ प्रमाण, धनु प्रमाण पर्यंत। 4 हाथ प्रमाण यानी कि धनुष, 4 हाथ धनुष होता है। तो यहाँ पर उस अनुसार बताया गया कि भाई धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण पर्यंतम को हम क्या मानते हैं, धनु प्रमाण कितना होता है, 4 हाथ। तो 4 हाथ की दूरी तक पत्थर, अग्नि और जल नहीं होना चाहिए। अब ये जो बात बताई गई है, ये उस स्थान के बारे में बताई गई है जहां से ये पत्थर, अग्नि और जल उतनी दूरी पर होने चाहिए जहां पर कुटिया बनेगी, ये उस स्थान के बारे में है। और ये पहले ये भी स्थान के बारे में, लेकिन ये वाला स्थान कौन सा है, ये पूरे राज्य के बारे में है, उस क्षेत्र के बारे में है, विशाल स्थान के बारे में है। और ये बात उस स्थान के बारे में जहां पर कुटिया बनेगी। ठीक है ना। तो एक विस्तृत स्थान और सूक्ष्म स्थान यानी कि न्यून स्थान के बारे में बातें बताई गई है। हठयोगी स्थान कैसा हो, ऐसा होना चाहिए। अब वो योग मठ या कुटिया जो बनाएगा, वो कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अल्प द्वारम, अरंध्रगत विवरम, न त्युच्च न निचायतम, सम्यक योग में सांद्र लिप्तम, मलम निशेष जंतुजितम, बाह्य मंडप वेदिकोपरुचिरम, प्राकार संवेष्टितम, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्धिर्हठाभ्यासे भी। कि उसका द्वार छोटा होना चाहिए, अल्प द्वार, नंबर 1। और अंध्र, उसमें कोई छिद्र ना हो, कोई विवर ना हो, कोई बिल आदि ना हो, खाली जगह ना हो। खाली जगह मतलब विवर, बिल जिसको बोलते हैं ना, बिल हो गया चूहे का, सांप का बिल। तो विवर मतलब खाली जगह, कोई छिद्र ना हो, बिल ना हो उसमें। ना अति उच्च ना नीच, उच्च पहले ऊंचा फिर नीचा, सीक्वेंस पूछ सकता है एग्जाम में। वहां की भूमि ना ऊंची हो ना नीची हो, है ना। ना तो उच्च नीचायतम, न आयतम, आयतम मतलब ना ही अधिक विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी को संभालने में लगा रहे। आयतम, आयतम का मतलब विस्तृत, विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए। और सम्यक गो में सांद्र लिप्तम, गोबर के मोटी परत से अच्छे प्रकार से लिपा हुआ होना चाहिए। सम्यक गो में सांद्र लिप्तम मलम, गाय के गोबर से अच्छी प्रकार से वो लिपा हुआ होना चाहिए। अमलम, यहां पर आएगा अमलम, अमलम निशेष जंतुजितम, अगले के साथ जुड़ेगा ये। अमलम निशेष जंतुजितम, कि वो अमल होना चाहिए वहां जगह पर, कि भाई वो स्वच्छ होनी चाहिए, अमल मतलब स्वच्छ। और निशेष जंतुजितम, कोई भी वहां पर कीड़ा आदि नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म जीव जंतु भी वहां पर नहीं होने चाहिए। और बाह्य मंडक वेदी कोपरुचिरम, और बाहर में क्या होना चाहिए, कुटिया के बाहर, बाहर में मंडप हो, जिसको आजकल वो बोलते हैं ना, धूना बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, या यज्ञवेदी बोल देते थोड़ा सा, मंडप बोल देते हैं, है ना। मंडप हो, वेदी हो, मंडप यानी कि लंबा विस्तृत बैठने के लिए, और वेदी, यहाँ पर यज्ञ वेदी बोला गया, अलग से बोला गया वेदी। और अच्छा कुआं हो वहां पर, कूप। और साथ ही चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ हो, रुचिरम, रुचिर मतलब दीवार। तो ऐसे जो है
प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठ से लक्षणमेदम सिद्धिर सिद्धिर हठाभ्यासी भी। तो ऐसे स्थान पर जिसमें ये लक्षण मौजूद हो ऐसी कुटिया बनानी चाहिए एक हठाभ्यासी को। अगर ये रहती है तो योग में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये अनुकूलताएं चाहिए, ये अनुकूलताएं तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। अब ये जो है, जिनके पास ऐसा स्थान नहीं है, मान लो एक अभिकथन में क्वेश्चन बन सकता है, अभिकथन वाला, कि भाई जिनके पास ऐसा स्थान नहीं है क्या उनको अभ्यास नहीं करना चाहिए। वो लिख सकता है जनरल, एक अवेयरनेस के लिए अभिकथन के क्वेश्चन बना देता है। तो जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है क्या फिर वो हठ या हठ का अभ्यास ना करें, करना चाहिए। अगर ऐसा स्थान नहीं भी उपलब्ध है तो भी हठाभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर ये हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है, कि भाई आसानी से सफलता मिल जाती है, बस इतना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना हो तो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना। हठ प्रतिपिका में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर ये व्यवस्था ना हो तो फिर हठाभ्यास करना ही नहीं है। ये हो तो अच्छा है, बस इतनी बात कही गई है। सफलता मिलती है, आसानी से सफलता मिलती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो अब ऐसे स्थान पर बैठ करके क्या करना है। एवं विधेय मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जिता गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा सदाभ्यसेत। यहाँ पर कुटी बना करके सभी प्रकार के विषयों के चिंतन से मुक्त होकर के, अब कोई भी विषय का चिंतन नहीं करना, नंबर एक। एवं मठे स्थित्वा, कुटी में रह करके, स्थित होकर के, स्थित पहले नंबर पे यही आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये आ गया, सभी प्रकार के सर्व चिंता विवर्जिता गुरुपदेष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार एकमात्र योग का अभ्यास। तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसे कुटी में रह करके सारे विषयों का चिंतन छोड़ करके और गुरुपदिष्ट मार्ग के अनुसार ही योग का अभ्यास करना चाहिए, जो गीता में बताया गया है कि भाई तू आराम से बैठ और मेरे आश्रय हो जा, मेरे आश्रय होकर के बैठ। यहाँ पर कह रहे हैं विषयों का, सारे विषयों का चिंतन करके, चिंतन हटा करके, और गुरु ने जो मार्ग बताया है उसका अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पर ये करने के लिए बताया गया। अब ये जब अभ्यास करेगा तो उसको कुछ परेशानियां होंगी, सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि योग मार्ग में वो विचलित ना हो। नहीं तो छह चीज ऐसी हैं, वो कितना ही अच्छे से अभ्यास करता जाए, लेकिन अगर कोई गलतियां होंगी तो योग मार्ग में उसको बाधा पहुंचेगी, योग मार्ग को, साधना को उसके नाश कर देगी। वो क्या क्या चीजें हैं योग को नष्ट करने वाले। अत्याहार प्रयासश्च परजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। ये छह चीजें योग का नाश करने वाली है, योग का नाश करने वाली है। क्या क्या है सीक्वेंस। अत्याहार, प्रयास, प्रयास, परजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लोलुपता। अत्याहार यानी कि अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक प्रयास करना, अधिक बोलना, परजल्प, नियम पालन में आग्रह रखना, नियमाग्रह, अधिक लोक संपर्क यानी कि जनसंघ, और मन की चंचलता यानी कि लोल्यम। ये छह चीजें योग का नाश करने वाली। अब सहायता कौन सी चीजें पहुंचाएंगी योग मार्ग में, जिनका साधक को ध्यान रखना है। योग सिद्धि में सहायक जो होंगी, उत्साहस, साहसात, धैर्यात, तत्व ज्ञानात च निश्चयात, जनसंघ प्रीत्यागात, षड्वीर योगो प्रसिद्धति। इन छह चीजों से योग प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध यानी कि सफलता मिलेगी। किन किन चीजों से। उत्साह, साहस, उत्साह रखना चाहिए साधक को, क्योंकि ऐसा मार्ग है बिना उत्साह की बात बनेगी नहीं, क्योंकि सारा प्राणों का खेल है। उत्साह से प्राण ऊपर की ओर उठता है, ध्यान रखने। जो निरुत्साही होता है, हतोत्साहित हो जाता है, जो निरुत्साही हो जाता है उसका प्राण नीचे की तरफ जाता है, अधोपतन होता है उसका, और कहाँ गिरता है पता भी नहीं चलता।
उत्साह क्या करता है, एक इंसान को ऊपर की ओर उठाता है, उसके प्राणों की गति ऊपर की ओर हो जाती है। जब प्राण ऊपर की ओर जाते हैं तो सारी इंद्रियों को भी ऊपर की ओर ले जाता है, चिंतन को भी ऊपर की ओर ले जाता है। उत्साह बहुत अच्छा गुण होता है। चिंतन भी ऊपर उठेगा, बल भी बल भी बढ़ेगा, मतलब हर एक चीज बढ़ती है उत्साह, इसलिए जरूरी है। और ये प्राण की साधना है, प्राणों का ही सारा खेल है अठे अभ्यास में, तो उत्साह जरूरी है। साहस जरूरी है, क्योंकि साहस से स्थिरता आती है। कोई व्यक्ति अड़ जाए किसी के सामने भी तो स्थिरता आती है, और भाग खड़ा हो तो स्थिरता कभी नहीं आती, वो किसी के सामने भी अडिग नहीं रह सकता। साहस जरूरी है। साहस तभी आता है जब प्राणों में स्थिरता हो, अगर प्राण प्राण व्याकुल हो तो साहस नहीं आता। और व्याकुलता नहीं चाहिए, प्राणों की स्थिरता चाहिए केवल कुंभक को सिद्ध करने के लिए। तो आध्यात्मिक अर्थ है यहाँ पर उत्साह, साहस, धैर्य चाहिए, धीरता, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी कि बारीकी से समझ होनी चाहिए, प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए योग का, तब जाकर के वो योग से लाभ उठा पाता है साधक। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मुझे अभ्यास करना ही है और मुझे सफलता प्राप्त करनी है। और जनसंघ का परित्याग, ये चीज उसको लाभ पहुंचाएगी। यहाँ पर भी क्या है, अधिक लोक संपर्क से हानि होगी, और लोक संपर्क ना करने से लाभ होगा। तो इसकी सीक्वेंस है, यहाँ पर इसको बोल दिया 5वें नंबर पे, इसी से मिलता जुलता। और जनसंघ, जनसंघ हो गया 5वां, और जनसंघ परित्याग हो गया 6वां। ठीक है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी यहाँ पर। अब ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब इनसे जो है, ये सारी चीजें सुनिश्चित कर दी है महर्षि स्वात्माराम ने कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, इसका ये उद्देश्य है हठ योग करने का, और इसमें ये साधक होंगे, ये बाधक होंगे, ये परेशानियां पैदा करेंगे, ये सहायता प्रदान करेंगे। तो अब ये सारी चीजें सुनिश्चित करके फिर साधक को क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले चार चतुरंग का पहला अंग जो है आसन, अब उसका अभ्यास उसको करना चाहिए। अब यहाँ पर हठ योग का प्रथम अंग आसन बताते हैं और उसकी उपयोगिता बताएंगे। हठ से प्रथम अंगा त्वाद आसनम पूर्व मुच्यते, कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलात्वम। क्या बताई कि भाई हठ से हठ योग का पहला अंग आसन है। सबसे पहले पूर्व मुच्यते, अब सबसे पहले उसको बताते हैं। महर्षि स्वात्माराम ने पहले किसको बताने के लिए कहा, आसन को, है ना। एक इसी शब्द से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूर्व मुच्यते, भाई सबसे पहले किसको बताने के लिए कहा, किसका उपदेश किया, सबसे पहले आसन का। तो अतः आसन जो है, अगर करेंगे कुरियात आसनम, अगर आसन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। आसन से एक तो मिलेगा स्थैर्य, स्थिरता, फिर मिलेगा आरोग्यता, और फिर मिलेगा अंग लघुता, अंग लाघवम, स्थिरता। स्थिरता कैसी है यहाँ पर, यह स्थिरता है मानसिक और शारीरिक दोनों। मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्थिर होगा, और शारीरिक रूप से भी स्थिर स्थिर होगा आसन करने से। तो ये एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर स्थिरता केवल शारीरिक नहीं है या केवल मानसिक नहीं है, दोनों ही है। और आरोग्यता, और शरीर के अंगों में लघुता, अंग लाघवम है, शरीर के अंगों में लघुता। वहां पर कहीं आ जाए पेट में हल्कापन, सिर में हल्कापन, पैर में हल्कापन नहीं, शरीर के सभी अंगों में लघुता, सभी अंगों में हल्कापन। अब आगे है वशिष्ठाद्यश्च मुनिभिर मत्स्येन्द्राद्यश्च योगी भी अंगीकृत्य नास अनानि कथ्यन्ते कानि चिन्मया। वशिष्ठ आदि मुनियों, वशिष्ठ को यहाँ पर मुनि, वशिष्ठ आदि मुनि, और मत्स्येंद्र आदि योगी। वशिष्ठ आदि के लिए मुनि शब्द प्रयोग किया गया, और मत्स्येंद्र आदियों के लिए योगी शब्द प्रयोग किया गया। वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ज्ञानी महापुरुष है, तो उनके लिए प्रयोग किया गया मुनि। और मत्स्येंद्र नाथ आदि हठ योगी है, तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया योगी। इनके द्वारा जो स्वीकृत है, यानी कि ज्ञान साधना और हठ साधना दोनों के जो विद्वान है, मूर्धन्य विद्वान है, वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ और हठयोग के मत्स्येंद्रनाथ, इन दोनों ने प्रमाणित किया है कुछ आसनों को, इन दोनों ने।
ज्ञान मार्ग वाले ने भी प्रमाणित कर दिया और हठ मार्ग वाले ने भी प्रमाणित कर दिया। उन कुछ आसनों का निरूपण मैं यहाँ कर रहा हूं, स्वात्माराम यहाँ पर करते हैं। दोनों से प्रमाणित करवाया। तो वो आसन कौन कौन से हैं? 15 आसन। स्वस्तिक आसन, इनका सीक्वेंस जरूर याद करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट, उत्तान कूर्म, धनुर, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, श्वासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और मद्रासन। इन 15 आसनों में से जो अंतिम 4 आसन हैं, ये श्रेष्ठ आसन है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इसको हम शिव शिव भी कहते हैं, इन शॉर्ट याद करने के दृष्टिकोण से, शिव शिव। तो 15 आसन है। किसने याद भी कर रखा है इसके सीक्वेंस को? 15 आसन किसको याद है सीक्वेंस से? जी गुरु जी, याद है। हाँ सुनाइए, रीना जी। स्वस्तिक, स्वस्तिक गोमुख, गोमुख वीरासन, वीरासन, कूर्मासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तरासन। उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन और सिप सिप। हाँ, केशव को भी याद है, सुनाइए। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन और भद्रासन। सिद्धासन के बाद पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है। अब एक एक आसन को यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में जानुर वोरंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। तो इस प्रकार से दोनों पांव के तलवों को एक दूसरे के विपरीत घुटना और जंघा के बीच में अच्छी तरह से स्थापित करके शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना, इसे स्वस्तिक आसन कहा जाता है। तो ऋजुकाय समासीन, जानूर पूर्व अंतरे, जानूर पूर्व अंतरे, जानू और उरु के बीच में घुटना और उरु यानी कि जंघा, जानू यानी घुटना और उरु यानी कि जंघा, इनके बीच में अच्छी तरह से स्थापित करना है। पाद तले उभे, दोनों पांव के तलवों को, उभे उभे नहीं, दोनों पाद तले यानी कि पाद का तल यानी कि पैर का तलवा, उन दोनों को अच्छे से स्थापित करके फिर रज्जु का आय समासीना, शरीर को सीधा रखना और समासीना संतुलित होकर बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते, उसी को स्वस्तिक आसन कहते हैं। फिर आगे है, लाभ आदि नहीं बताया इसका। फिर गोमुखासन। गोमुखासन में क्या है? सव्य दक्षिण गुल्फम होना चाहिए, हाँ गुल्फम ही है। सव्य दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणेपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। दाहिनी एड़ी को कटी के वाम भाग यानी कि बायां भाग, और उसी प्रकार बाई को कटी के दाएं भाग में रख करके गाय के मुख के समान आकृति बनाने को गोमुखासन कहते हैं। दोनों पैर दोनों तरफ निकल गए, बायां दाहिनी तरफ, दाहिना बाईं तरफ, और ये गोमुख की आकृति बन गई। इस प्रकार से ये बैठना गोमुखासन कहलाता है। अब इसमें कहीं पर भी हाथों के बारे में चर्चा नहीं करी है, ठीक है ना, ये बैठने के लिए, लेकिन गोमुखासन हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, और लेकिन हठ दीपिका में ऐसे बताया गया है। ठीक है, आगे है वीरासन। वीरासन एकम पादम अथैकस्मिन
विन्यस विन्यसेद दुरुणी स्थिरम इतरस्मिन् तथा चोरुम विरासनम इति ऋतम। विरासनम इरितम। तो विरासन कैसे होता है? एक पांव को दूसरी जगह पर तथा दूसरे पांव को अन्य जगह के नीचे रखने से विरासन होता है। एक तो ये विधि है, भाई एक पांव को दूसरी जगह पर रख दिया, इसको तो यहां रख दिया, ये जगह पर रख दिया, और दूसरे पांव को अन्य जगह के नीचे रखने से थोड़ा सा विधि तो गड़बड़ है इसकी। एक पांव को दूसरी जगह पर रख दिया, दूसरे पांव को अन्य जगह के नीचे रखने से, यहाँ पर इसको रख दिया और इसको नीचे लेके जगह के नीचे रख दिया, तो ये वीरासन हो गया। ये वाला, इस पैर को जगह पर रख दिया और दूसरे पैर को अन्य जगह, यानी कि दूसरी जगह कौन सी बची? फिर यही बची, तो यहाँ पर इसको रख दिया, तो इसको वीरासन कहते हैं। यहाँ पर डिटेल से वर्णन नहीं है इनका आसनों का, विधि का, यही है इसमें। हाथ आदि रखने के बारे में कुछ नहीं बताया है, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, पहले में भी नहीं बताया था और इसमें भी नहीं बताया। तो ये माना जाता है कि भाई ऐसे ही होगा ये। आगे, कूर्मासन। गुदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम व्युत्कर्मेण समाहिता कूर्मासनम भवेदित अदिति योग विदो विदु। दोनों पांवों को, दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा को रख करके, दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा भाग को रख करके एड़ियों से गुदा को दबाते हुए और पांव के अगर भाग को बाहर की ओर, पांव के अगर भाग इसमें भी बाहर की ओर है और इसमें भी बाहर की ओर है, पैरों को क्रॉस करेंगे तो भी अंगूठ बाहर की ओर निकल आएंगे अगर भाग, और अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो भी बाहर की ओर निकल आएंगे। इसे योग के जानकार कूर्मासन कहते हैं। ठीक है, यही कूर्मासन। आंखों को सिकोड़ करके बैठना। और कूर्मासन हम जो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो एक अलग प्रकार का होता है। उसमें तो हम सारी हमारे शरीर की आकृति भी लगती है कछुए के जैसी, है ना, वहां पर आकृति लगती है हमारे शरीर, शरीर की आकृति ही कछुए के जैसी लगती है। लेकिन हठ प्रतिभिका में जो कूर्मासन है, यहाँ पर शरीर की आकृति कछुए के जैसी नहीं है, लेकिन लाभ कछुए के जैसा है, यानी कि सारी इंद्रियों को समेट लाएगा ये। जो एड़ी से गुदा भाग को दबाने की बात कही जा रही है, उससे सारी इंद्रियां अंदर की ओर खिंचाएंगी, यानी कि आंतरिक रूप से कूर्मासन की स्थिति पैदा होगी। और एक दिखने के रूप में भी कूर्मासन, जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो कूर्मासन यहाँ पर इस तरीके से है। आगे है कुक्कुटासन। हाँ, इसको जो है तेज बिंदु उपनिषद, यहाँ पर एक बात है, इसको तेज बिंदु उपनिषद, तेज बिंदु उपनिषद में इसी आसन कूर्मासन का नाम योगासन है। योगासन कि योग की स्थिति को पैदा करवाने वाला है ये। योग की स्थिति कब आएगी? जब मन शांत होगा। मन कब शांत होगा? जब इंद्रियां अंदर की ओर मुख अंतर्मुखी होंगी, प्रत्याहार जब होगा। और इससे वही स्थिति आ रही है। ठीक है ना? जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही योगी भी अपने सारे इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, तब योग की स्थिति आ जाती है। तो इससे गुदा बाग को दबाने से तो सारी इंद्रियां अंदर की ओर खिंची आती है। तो इसको योगासन भी कहते हैं, योग की स्थिति को पैदा कराने वाला आसन, तेज बिंदु उपनिषद में। आगे है कूर्मासन के बाद कुक्कुटासन। पद्मासनम तो संस्थाप्य जानुर उर्वो अंतरे करो निवेशे भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुटासनम। पद्मासन लगा करके घुटनों, जानु, जंघाओं यानी कि उरु, घुटनों और जंघाओं के बीच में दोनों हाथों को डाल करके हथेलियों को भूमि पर सुस्थिर करके शरीर को आकाश में स्थिर रखने से कुक्कुटासन होता है। ये हम करते ही हैं, ऐसे ही करते हैं कुक्कुटासन। लाभ इसका भी नहीं बताया है।
उत्तान कूर्मासन आगे है, उत्तान कूर्म। कुकुटासन बंधस्यो दोर्भ्याम संबद्ध कंधराम सेते कुर्मम उदत्ताना एतत् उत्तान कूर्मकम। कुकुटासन लगा करके, जैसे ये पहले वाला आसन था, इसी को ऐसे ही लगा लो, ऐसे ही लगाना पहले। और फिर क्या करना है, बस कछुए के समान हाथों से गले को पकड़ करके, गले को पकड़ लिया, कछुए के समान चित्त लेट जाना। शेते कुर्म, कुर्वद, कुर्मवद उत्तान, चित्त लेट जाने को ही एतान एतत् उत्तान कुर्मकम, ये उत्तान कुर्म है। ये कुक्कुट था, और कुक्कुट को लगा करके ही दोनों हाथों से गले को पकड़ना, ये उत्तान कुर्म बन जाएगा। कुक्कुट से उत्तान कुर्म बनेगा, कुर्म से उत्तान कुर्म नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इससे पहले हमने कुर्म देखा था, और उसके बाद कुक्कुट देखा था। कुक्कुट आसन लगाने के बाद गले को पकड़ना, उसके बाद उत्तान कुर्म बनेगा। कूर्म आसन से उत्तान कुर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं करते हैं वो, उनको याद ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो उत्तान कुर्म। फिर उसके बाद है धनुरासन। धनुरासन पादांगुष्ठो तो पाणिभ्याम गृहीत्वा शृणादवधि धनुराकर्षणम कुर्यात धनुरासनम उच्यते। पेट के बल लेट करके दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ करके, पादांगुष्ठो तो पाणिभ्याम, पैर के अंगूठों को पाणिभ्याम यानी कि दोनों हाथों से, गृहीत्वा ग्रहण करके, पीठ की ओर उन्हें कानों तक खींचकर धनुष के समान आकार दें। धनुराकर्षणम, धनु की तरह खींचे, धनुराकर्षण को याद, इसी को धनुरासन कहते हैं। बस यही है धनुरासन, है ना। लेकिन क्या बताया गया है, पादांगुष्ठ हो, यहाँ पर पादांगुष्ठ नहीं पकड़ा हुआ, ध्यान रखना, ये नहीं, ये होगा, ठीक है। पादांगुष्ठ हो, टखने को पकड़ते हैं हम नॉर्मली, वो नहीं होगा। यहाँ पर पादांगुष्ठ स्पष्ट लिखा हुआ है, और तो पाणी भ्याम घृत्वा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा। पांव के अंगूठे को कान तक लाना है, यहां तक लाने का प्रयास करना है इसको। कहां तक, श्रवणावधि। श्रवणावधि मतलब जहां से सुनते हैं, सुनाई पड़ता है, उसके जितना नजदीक ला सके, इसको और जितना नजदीक ला सके, यहां तक लेकर के आना है। लगा देते हैं ना कुछ बच्चे एडवांस आसन जो करते हैं, यहीं तक लेकर के आना है इसको, पकड़ करके। तो यहाँ कोमा लगना चाहिए था। पीठ की ओर से उन्हें कानों तक खींचकर धनुष के समान, कानों तक खींच करके धनुष के समान खींचना, ये धनुरासन कहलाता है। धनुरासन का भी लाभ नहीं बताया है। उसके बाद मत्स्येंद्रासन। दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में, दाहिना पांव बाएं जंघा के मूल में, ये तो उल्टा दिख रहा है। दाहिना पांव बाएं जंघा के मूल में रख करके बाएं पांव को घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन दे करके मोड़ना। बाएं पांव को घुटने के बाहर घेरते हुए शरीर को ऐंठन दे करके मोड़ना, तब विपरीत हाथों से दोनों पांव को पकड़ करके, विपरीत हाथों से दोनों पांव को पकड़ करके स्थिर रहना। यह श्री मत्स्येंद्रनाथ का कहा हुआ आसन है, इसी को मत्स्येंद्रासन कहते हैं, है ना। तो हम ये अर्ध मत्स्येंद्रासन की स्थिति दिख रही है इसमें। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में यहाँ पर ये अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सब लोग करते हैं तो देखते हैं पूर्ण मत्स्येंद्रासन। तो दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में, जंघा के मूल में रख करके, फिर बाएं पांव को घुटने को, बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर के मोड़े, तब विपरीत हाथों से दोनों पांव को पकड़ करके स्थिर रहना है। इसी को मत्स्येंद्रासन कहते हैं। ये नहीं है, ये अधूरा है। पूर्ण मत्स्येंद्रासन की यहाँ पर बात कही जा रही है। फिर मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करने से क्या होता है, मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम। मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करने से अभ्यास जठर प्रदीप्तम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है।
और प्रचंड रुग्म मंडलम, प्रचंड रुग्म मंडल खंडन अस्त्रम, है ना। ये रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। प्रचंड रुग्म मंडल खंडन अस्त्रम, तो रोगों को नष्ट करने में ये अस्त्र के समान कार्य करता है। जठराग्नि को ये बढ़ाता है। अभ्यास होता है कुंडली प्रबोधन, कुंडली का जागरण होता है, कुंडली जागृत हो जाती है। चंद्र स्थिरत्वम, चंद्र मंडल स्थिर होता है। चिदाति पुंसाम, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। क्या क्या होगा? जठराग्नि प्रदीप, रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान, कुंडली का जागरण और चंद्रमंडल की स्थिरता। इस प्रकार से इसका लाभ यहाँ पर बताया गया। आगे है लाभ, इसका बताया है, लाभ बताया है 1:26। आगे है पश्चिमोत्तानासन, दोनों पांवों को प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दोय पदाग्रम द्वितीयम गृहीत्वा जार जानु परिण्य तल तलाट देशो वसेद इदम पश्चिमतान आहु। दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान फैलाकर दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़कर घुटने पर मस्तक लगा करके रखने को पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। 1:28 में ये बताया गया है। इसका लाभ क्या बताया? लाभ बताया गया है 1:28 और 1:29। तो इति पश्चिमोत्तानासन, आसनों में अग्रगण्य, अग्रगण्यम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, ये आसनों में अग्रगण्य आसन है। इस पश्चिमोत्तानासन साधक के प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है, पश्चिम मार्ग में चली जाती है प्राणवायु। पश्चिम वाहिनी, पश्चिम का मतलब यहां पर लेफ्ट और राइट से नहीं है, पश्चिम का मतलब यहां पर है पीछे। पीछे क्या है? सुषुम्ना, ठीक है ना। यहां पर पश्चिम का मतलब पश्चिम वाहिनी, पश्चिम का मतलब पीछे, और यहां पर मतलब उसका होगा सुषुम्ना। तो पश्चिम वाहनम करोति, प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदयम जठरानल से, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। या इसको अगर हम इसी के अनुसार देखेंगे तो जठरानल उदित होता है, जठरानल उदित होता है। उदित होने का मतलब ऊपर उठना, यानी कि बढ़ना। ऊपर उठने का मतलब क्या है? बढ़ना। जठराग्नि प्रज्वलित होती है। कुरियात उदरे कार्शम, उदर जो है कार्श होता है, यानी कि उदर पतला होता है। कार्श मतलब पतला, उदर पतला होता है। आरोग्यताम च पुंसाम, आरोग्य का लाभ मिलता है। तो ये सारे लाभ इसके हो गए। पश्चिम वाहिनी होती है, प्राण, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उदर पतला होता है, आरोग्य का इससे लाभ मिलता है। इसके लाभ बताए गए हैं। आगे मयूरासन, दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित करके दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर, दोनों कोहनियां इंपॉर्टेंट है, भूमि पर स्थापित करना तो है ही, दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगा करके दंड के समान अधर में उठने को, दंड, दंडवत उत्थित खे, आकाश में, दंडवत उत्थित, दंड के समान अधर में उठने, ऊपर को उठने यानी आकाश में उठने को मयूर आसन कहते हैं। इस मयूर आसन का लाभ भी बताया गया है 1:30 और 1:31। तो क्या क्या लाभ है इसका? हरति सकल रोग रोगानसु, सभी रोगों को ये हरण करने वाला, समस्त रोगों का ही नाश करता है। गुल्म उदराधीन, उदर गुल्म आदि दोषों को दूर करता है, नंबर 1। नंबर 2, अधिक तथा कुपथ्य भोजन को भी अच्छी तरह से पचा देता है। अधिक बहु कद सन, कद असन भुक्तम,
भस्म कुर्यात अशेषम, अति कुपथ्य भोजन को पचा देता है। जनयति जठराग्नि, जठराग्नि को इतना प्रदीप्त कर देता है। जारियत कालकूटकम, कालकूटम, कि इतना प्रदीप्त कर देता है कि मानो विश्व भी भस्म हो जाए। कालकूट, कालकूट को भी विश्व को भी भस्म करने वाला ये हो जाता है, कालकूट। ठीक है, एक शब्द आया इसमें कालकूट, उसको भी ये भस्म करने वाला हो जाता है। इतनी भयंकर जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है मयूरासन से। आगे है शवासन। उत्तानम स्ववद भूमो सैन्यम तत्सव तत्श्वासनम। श्वासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। भूमि पर शव के समान, शववद भूमो शयनम, शववत भूमि पर शयन करना। यहाँ पर क्या है, शयन शब्द है। यहाँ पर शयन करने का मतलब क्या लेना है हमें, लेटना। और अगर संस्कृत में भी वो शयन लिख दे तो शयन ही आपको उत्तर लगाना है। फिर लेटना अर्थ नहीं होगा वहां पर। अगर शयन लिख दे ऑप्शन में तो शयन ही लगाना है, कि सोना। लेकिन शयन का मतलब हम सामान्यतः सोना समझते हैं, शयन का मतलब लेटना भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शयन अगर आ जाए तो शयन भी ठीक है। तो भूमि पर शव के समान शयन करना, यानी कि शव के समान लेट जाने को शवासन कहते हैं। और ये शवासन जो है, श्रांति यानी कि थकान, हर यानी कि हरना, श्रांति को हरता है यानी थकान को मिटाता है, नंबर एक। और विश्रांति कारकम, विश्रांति प्रदान करता है यानी कि मानसिक शांति प्रदान करता है, नंबर दो। तो इसके इस प्रकार से लाभ यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर लिखा हो ना, लाभ बताए गए 1:32। फिर आगे है चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्य चतुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीमयम्। भगवान शिव ने 84 आसनों का परिगणन किया है। मैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसनों का वर्णन करता हूं। पहले क्या बताया था, मुनि वशिष्ठ और मत्स्येंद्र नाथ ने कुछ आसनों का निरूपण किया, उनको मैं बता रहा हूं। ठीक है, कितने बता दिए, शवासन तक बता दिए, 11। ये 11 किसके नाम से जाने जाएंगे अब, वशिष्ठ आदि मुनि और मत्स्येंद्र आदि योगी, इन्होंने स्वीकृत किया इन 11 आसनों को। अब बाकी जो 4 बता रहे हैं, उसका आधार क्या बता रहे हैं, कि भगवान शिव ने 84 आसनों का परिगणन किया, 84 आसन कहे। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसन चतुष्कम आदाय सारभूतम, मैं उनमें से 4 को बता रहा हूं। तो 11 पहले बता दिए और 4 अब बताएंगे। 11 का आधार क्या बताया, मुनि वशिष्ठ और मत्स्येंद्रनाथ योगी, उनके द्वारा स्वीकृत वो 11 हैं। और बाकी जो 4 हैं वो शिव जी ने जो 84 बताए हैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो महर्षि स्वात्माराम ने पहले ही लिख दिया था कि सब योग के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए ग्रंथ है। हठ योग के बारे में जो भ्रांतियां हैं, तो सब शास्त्रों में जो बातें हैं उनको लेकर के यहाँ लिखा गया हठ प्रतिपिका है। जैसे ज्ञान की परंपरा में ब्रह्म सूत्र का महत्व है, ब्रह्म के बारे में जितनी भ्रांतियां थी उन सारे सिद्धांतों को यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में रखा गया है। और उनका विश्लेषण किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, कौन कितना सत्य है। ऐसे ही स्वात्मा राम ने भी हठ के बारे में, हठ योग के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं उन सबको रखा है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, और उन सबको यहाँ पर संकलित कर दिया। सिद्धम पद्म तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने तथा सदा। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, ये 4 आसन सारभूत हैं। सारभूत बताया, सारभूत आसन 4 है। तो यहाँ पर सारभूत है, ये ध्यान रखना, एक शब्द है सारभूत। और उन उसमें भी श्रेष्ठम तत्रापि, उनमें से भी च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा, श्रेष्ठ सिद्धासन है जिसका अभ्यास सर्वदा सर्वदा सुख पूर्वक करना चाहिए। सुख पूर्वक बैठ करके आराम से इसका अभ्यास करना चाहिए, सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ बता दिया। 1:34। ठीक है, आगे है
अब पहले सिद्धासन के बारे में बताएंगे। मत्स्येंद्र नाथ ने जो विधि बताई है, पहले उस विधि का वर्णन। पांव की एड़ी को शिवनी नाड़ी में अच्छी तरह लगा करके, पांव की एड़ी, एक पांव की एड़ी, एक पांव की एड़ी यहां पर बताया नहीं कौन से पांव की एड़ी, एक पांव की एड़ी को शिवनी में अच्छी तरह लगा करके दूसरे पांव को शिश्न के ऊपर दृढ़ता से रखें और चिबुक को हृदय प्रदेश पर अच्छी तरह स्थापित करें, ठोड़ी को। एक, दो, तीन। इंद्रियों को संयमित कर, नंबर 4। ब्रह्मोदय दृष्टि होकर निश्चल रहना चाहिए, नंबर 5। तो ये है सिद्धासन, मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार विधि। मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला लाभ नंबर 1, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाला। 1:35। तो इस प्रकार से ये बताया गया सिद्धासन। अब इसका दूसरी विधि सिद्धों के अनुसार, इसकी विधि है शिश्न के ऊपर बाएं पांव की एड़ी और उसके ऊपर दूसरे पांव की एड़ी रख करके भी क्या हो सकता है, सिद्धासन होता है। शिश्न के ऊपर बाएं पांव की एड़ी और फिर ऊपर दाएं पांव की एड़ी, दूसरे पांव की एड़ी, इससे भी सिद्धासन होता है। इसे ही दूसरे लोग एतत् सिद्धासनम प्राहुर अन्य वज्रासनम विदु, इसको कुछ लोग वज्रासन के नाम से भी जानते हैं। मुक्तासनम वदन अत्येके प्राहुर गुप्तासनम परे, कुछ लोग गुप्तासन कहते हैं, मुक्तासन भी कहते हैं, गुप्तासन भी कहते हैं। VMG किसके नाम है ये? VMG वज्रासन, M मुक्तासन और G से गुप्तासन, ये सारे सिद्धासन के नाम हैं। ठीक है ना, VMG। तो इस प्रकार से ये दूसरे मत के अनुसार ये लाभ बता दिया। अब इसमें जो है सिद्धासन, मिताहार और अहिंसा की श्रेष्ठता, क्योंकि यहाँ पर सिद्धासन को श्रेष्ठ बता दिया गया, यहाँ पर बता दिया गया था सिद्धासन उनमें से भी श्रेष्ठ सिद्धासन है। तो सिद्धासन की विधि बताई मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार, सिद्धासन की विधि बताई अन्य सिद्धों के अनुसार और उसका लाभ बता दिया। अब सिद्धासन के साथ अगर मिताहार भी हो जाए और अहिंसा, अहिंसा का भाव भी हो जाए, हिंसा का पालन भी हो जाए, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यमेश्व मिताहार अहिंसा नियमेश्वर। यम में मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। यमों में मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। मुख्यम सर्वासने सर्वासने एकम सिद्धा सिद्धासनम विदु, उसी प्रकार ये सिद्धों का सिद्धासन भी सभी आसनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिद्धासन की महिमा बताने के लिए कह रहे हैं। बोले जैसे यमों में मिताहार है, नियमों में जैसे अहिंसा है, ऐसे सिद्धासन सभी आसनों में महत्वपूर्ण आसन है। ये महिमा बताने के लिए यहाँ पर 1:38 में बताया गया। ठीक है। फिर चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत द्वासप्तति सहस्त्राणाम नाड़ी नाम मधुसूदनम। द्वासप्तति 72,000, उन 84 आसनों में से केवल सिद्धासन का ही सदा अभ्यास करना चाहिए। चतुर्शीति पीठेषु, किसमें से? 84 आसनों में से। कौन से 84 आसन? भगवान शिव के द्वारा बताए गए। उनमें से 4 स्वात्माराम ने छांट लिए, 8 प्रतिपिका में जिनका जिक्र कर दिया। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं उन 84 में से केवल सिद्धासन का अभ्यास तो सदा करना चाहिए। 4 में से नहीं कह रहे हैं और 15 में से भी नहीं कह रहे हैं। 4 में से भी नहीं कह रहे हैं जो 4 लिखे गए हठ प्रतिपिका में, और ना 15 जो टोटल है, और ना 11 जो मुनि वशिष्ठ और मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा बताए गए हैं। ये सिद्धासन किसमें से महत्वपूर्ण बता रहे हैं? भगवान शिव के द्वारा बताए गए जो 84 हैं उनमें से एक जो सिद्धासन है उसका अभ्यास सदा करना चाहिए। सिद्धमेव सदाभ्यास, हमेशा करना चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है? द्वार सप्तति सहस्त्रनाम नाड़ी नाम मल शोधनम, शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों का ये शोधन करता है। एक लाभ यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने वाला बता दिया इसको, यहाँ पर कुछ अन्य नाम बता दिए, और यहाँ पर इसको 72,000 नाड़ियों का मल शोधन करने वाला
बता दिया। और एक विशेषता इसमें ये हो गई कि केवल सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए। कितने आसनों में से? 84 आसनों में से, जो भगवान शिव ने बताया, क्योंकि इससे 72,000 नाड़ियों का मलशोधन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, और आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। फिर हठ प्रतिपिका में यम। अब देखिए, जो कैल धाम लोनावाला की पुस्तक है, उसमें तो हमने कहीं पर इसका जिक्र देखा नहीं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि भाई यम कौन कौन से हैं, नियम कौन कौन से हैं। लेकिन अन्य पुस्तकों में है। लेकिन अन्य पुस्तकों में रेफरेंस दिया 1:17, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं 1:17 में, 1:17 में तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम 1:17 ही रखेंगे इसको, ताकि रेफरेंस गड़बड़ ना हो। 1:17 में तो हमारा क्या था? 1:17 में दिया गया था हठ से प्रथमंगा, आसन के बारे में चर्चा थी 1:17 में तो। लेकिन अन्य पुस्तकों में 1:17 में यम का वर्णन है। कोई बात नहीं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अस्तेय ब्रह्मचर्यम समाधृति, दया आर्जवम मिताहार आर्जवम, शोचम चैव यमादसा। ये 10 यम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और श्रद्धा। ठीक है। तो यमों में क्या बताया था? मिताहार। कहाँ आ गया मिताहार? ये आ गया मिताहार 9वें नंबर पे। ठीक है। फिर मिताहार के बाद अगला है सोच। सोच, श्रद्धा लिखा है, सोच होना चाहिए था यहाँ पर भाई। चलो इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धरती, दया आर्जव मिताहार, शोचो चैव यमादसा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 10 यम बताए गए हैं। अब नियम जो है 1:18 में है। तप संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य शरणम हिमति च तपोभूतम नियमादश प्रोक्तास्ता योग शास्त्र विशारदे। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य स्वर्ण, हिरी मति, जप और हुत। लेकिन यहाँ पर क्या बताया था? नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। और अहिंसा तो यम के अंतर्गत ही आ गई, और मिताहार भी यम के अंतर्गत ही आ गया जब वर्णन किया गया। नियमों में तो कहीं अहिंसा का वर्णन ही नहीं किया गया। लेकिन एक श्लोक के अनुसार तो, इस श्लोक के अनुसार तो उत्तर ये बनता है। और यहां से अगर पूछ लिया जाए 1:17 1:18 से, तो अहिंसा भी यम में ही है और मिताहार भी यम में ही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, यहाँ पर जो रिफरेंस में दिया गया है उसी अनुसार इसमें से जरूर उत्तर बन सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और रेफरेंस भी है इसका। अगर कंफ्यूजिंग हो और रेफरेंस ना हो तब उत्तर वहां से नहीं बनता है। लेकिन रेफरेंस भी हो, एक जगह कुछ और बात कही गई हो, दूसरी जगह कुछ और बात कही गई हो, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर रेफरेंस है तो। ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना कि यम के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। वर्णन की बात जब आए, वर्णन तो किया गया यम के अंतर्गत, अहिंसा का भी और मिताहार का भी। लेकिन अगर श्रेष्ठता की बात हो जाए तो उत्तर देना 1:38 के अनुसार, और वर्णन की बात हो जाए तो उत्तर देना इसके अनुसार। तो ये हठ प्रदीपिका में यम और नियम की चर्चा यहाँ पर देखी। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। 39 तक हो गया था, बीच में अन्न पुस्तक का रेफरेंस आ गया। फिर 1:40। अब आगे है सिद्धासन की ही महत्ता बता रहे हैं कि भाई सिद्धासन के साथ एक दो चीजें और मिला दी जाए तो लाभ होता है। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति के लिए 12 वर्षों की साधना व प्राण नियंत्रण से उन्मनी कला की उत्पत्ति में सिद्धासन की क्या भूमिका है, यहाँ पर वो बता रहे हैं। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन सिद्धनासा सिद्धासनाभ्यासी सिद्धनासनाभ्यासी योगी निष्पत्ति आपनुयात किमन्नेर बहुभी पीठे सिद्ध से सिद्धे सिद्धासने सती। जो योगी 12 वर्षों तक, 12 है, नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, आत्मध्यायी, आत्मा का ध्यान करता है, मिताहार, मिताहार है, और सिद्धासन का अभ्यास करता है, सदा सिद्धासनाभ्यास योगी, सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इनके द्वारा योग में
निष्पत्ति आपनुयात, वह निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और किमिन्यर बहुवी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती, अगर जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया तो अन्य आसनों की क्या प्रयोजन है ना। सिद्धासन की महिमा बताने के लिए कह रहे हैं कि भाई सिद्धासन हो गया, ऊपर से आत्मा का ध्यान हो जाए, थोड़ा मिताहार हो जाए, तो फिर 12 वर्षों में ही निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाए, और फिर अन्य किसी और आसन की अभ्यास करने की आवश्यकता भी क्या है। तो सिद्धासन का यहाँ पर महत्व महिमा बताने के लिए यहाँ ये 41 में बताया गया है। प्राणानीले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निराया सात सौम्येव उन्मनी कला। जो प्राणवायु नियंत्रित होकर केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब अनायास ही उन्मनी कला पैदा हो जाती है। यहाँ पर उन्मनी कला की बात भी करी गई है। उन्मनी कला, जब प्राणवायु नियंत्रित होकर के केवल कुंभक की अवस्था की प्राप्त केवल कुंभक की अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब अनायास ही, अपने आप ही, अनायास मतलब अपने आप ही उन्मनी कला उत्पन्न हो जाती है, स्वयं उत्पन्न हो जाती है। बस ये अगर काम हो जाए तो ये चीजें अपने आप हो जाती है। और ऐसे ही प्राणवायु नियंत्रित हो जाए, केवल कुंभक की अवस्था आ जाए, केवल कुंभक की अवस्था आ जाए तो उन्मनी कला उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही अगर तीनों, अगर सिद्धासन का दृढ़ता पूर्वक सिद्ध अभ्यास हो जाए, सिद्ध हो जाए दृढ़ यह सिद्धासन, तो अपने आप तीनों बंध लग जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तीनों बंध लग जाते हैं। तो महिमा बताने के लिए है ये कि भाई अगर केवल कुंभक की अवस्था मिल जाए तो उन्मनी कला अपने आप पैदा हो जाती है। अगर सिद्धासन सिद्ध हो जाए तो अपने आप ही तीनों बंध लग जाते हैं, है ना। तो ये उपमा देने के लिए है, जैसे यहाँ पर बता रहे थे ना, नियमों में मिताहार, नियमों में हिंसा, ऐसे ही सिद्धा आसनों में सिद्धासन। यमों में जैसे मिताहार, नियमों में जैसे अहिंसा, ऐसे ही आसनों में सिद्धासन। ऐसे ही जैसे केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त होने के बाद उनमें कला अपने आप पैदा होती है, ऐसे ही सिद्धासन के अभ्यास से तीनों बंध अपने आप लग जाते हैं। यहाँ पर महिमा बताने के लिए उपमा प्रमाण का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर एक तरीके से तुलनात्मक। नाशनम सिद्ध सदृशम न कुंभम केवलोपमा, न खेचरी समा मुद्रा, न सदृशो लया। 1:43 इसमें बता रहे हैं कि सिद्धासन के समान नासनम सिद्ध दृश्य दृश्यम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, न कुंभक केवल उपमा, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं। तो खेचरी मुद्रा के, ना खेचरी समा मुद्रा, खेचरी के बराबर कोई मुद्रा नहीं, और ना सदृशो लया, न नाद सदृशो लया, नाद के समान कोई लय नहीं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसमें से। नासनम सिद्ध सदृशम न कुंभ केवलोपमा, न खेचरी समा मुद्रा, ना नाद, नाद सदृशो लया, नाद के समान कोई लय नहीं। तो इतनी सारी चर्चा ये सिद्धासन के बारे में हो गई। सिद्धासन की श्रेष्ठता बताई। सिद्धासन के साथ एक दो चीज और मिला दी जाए तो 12 वर्षों में ही निष्पत्ति अवस्था मिल जाएगी। और अगर सिद्धासन हो जाए तो तीनों बंद अपने आप लग जाएंगे, और सिद्धासन के समान कोई आसन भी नहीं है। उस दौरान ये भी कह दिया कि केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाए तो उन्मनी कला उत्पन्न हो जाती है। ये केवल एक उदाहरण देने के रूप में बताई कि भाई ये होने से वो हो जाता है, तो ऐसा होने से वैसा हो जाएगा, मतलब उस टाइप से उदाहरण देकर के यहाँ पर बताया गया। ठीक है। हालांकि ये चर्चा जब प्राणायाम करेंगे ना वहां की चर्चा है ये, लेकिन यहाँ पर एक तुलनात्मक रूप से बोध कराने के लिए कह दिया है, सिद्धासन की महिमा बताने के लिए। अब आगे जो है, सिद्धासन हो गया, तो अब अगर देखें तो यम में मिताहार, नियमों में अहिंसा, आसन में सिद्धासन, कुंभक में केवली, मुद्रा में खेचरी, और नाद में, लय में नाद श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे पद्मासन की। केवल सिद्धासन ही पूरा हुआ अभी, उन 4 आसनों में से जो भगवान शिव ने बताए थे, 84 में से जो 4 सेलेक्ट किए हैं स्वात्माराम ने, उन 4 में से केवल एक ही पूरा हुआ है अभी, सिद्धासन। अब पद्मासन की बारी है। तो पद्मासन में बाएं जंघा के ऊपर दाहिना पांव, दाहिनी जंघा के ऊपर बायां पांव। नंबर 1, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर के दाहिने हाथ से बायां, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाएं अंगूठे, हाँ,
दाहिने हाथ से दाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा पकड़ना। नंबर 9, हृदय प्रदेश पर ठुड्डी को लगा करके, नीचे झुका भाई, तना हुआ खड़ा है, हृदय प्रदेश पर ठुड्डी को लगा करके नासिका आकर दृष्टि रखने से, चौथा पॉइंट, पद्मासन होता है। इसकी मुंडी नीचे झुका दो भाई, ठीक है। तो तब जाकर के ये पद्मासन होता है। योगियों के द्वारा कथित पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। एतत् व्याधि विनाशकारी, इसको बताया गया व्याधि विनाशकारी, एतत् व्याधि विनाशकारी। आगे है, एक मत तो ये है पद्मासन का, इसमें वास्तव में ये कौन सा आसन है? बद्ध पद्मासन। इसको हम बद्ध पद्मासन के रूप में जानते हैं। पीछे से ले जाकर के पैर के अंगूठे पकड़ना, हाथों को पीछे से ले जाकर के। दूसरा एक मत है पद्मासन के बारे में, उसमें है उत्तानो चरणे कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः, दोनों पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके यत्न पूर्वक जगहों पर रख करके एवं ठोड़ी को हृदय प्रदेश में स्थापित करके एक हथेली को दूसरी हथेली पर विन्यस्त करते हुए जंघाओं के मध्य में रख करके प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाकर नासिका आगे रखते हुए जीभ को तालू के अगर भाग में लगाएं। दूसरा मत ये है, करके देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा ये, याद रहेगा फिर। दूसरा मत क्या है, विधि से क्वेश्चन बन सकता है और इससे जरूर बनेगा। पद्मासन की पहली विधि में एक ही श्लोक है, दूसरी विधि में दो श्लोक है, तो अपने आप इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। तो क्या है, दोनों पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके, नंबर 1, मतलब ये तो प्रोसीजर बता रहे हैं पकड़ने के लिए। दोनों पैर के तलवों को ऊपर की ओर उठा लिया, अब विपरीत जगहों पर रख दो, दाहिने को बाई जगह पर रख दो, बाएं को दाहिनी जगह पर रख दो, रख दिया भाई। अब ठुड्डी को हृदय प्रदेश में स्थापित कर दो, मुंडी को नीचे ले जाओ, कंठकूप से लगा दो ठोड़ी को, एक हथेली को दूसरी हथेली पर रख करके, यानी कि ब्रह्मांजलि मुद्रा, जंघाओं के मध्य में रख दिया, ठीक है। अब प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाया। अब नासिका का दृष्टि रखते हुए, नासिका की दृष्टि रख दी भाई। अब जीभ को तालू के अगर भाग में लगाएं, लगा दी। अब ये हो गया पद्मासन, ठीक है ना। इसे पद्मासन कहते हैं। पहले जो विधि बताई थी उसमें भी क्या बताया था, व्याधि विनाशकारी। दूसरी विधि जो बताई है ना, बल्कि यहाँ पर तो 4 मंत्र हैं अगले वाले के लिए, तो दो में विधि, दो में लाभ। आगे है, इसे पद्मासन कहते हैं जो सभी प्रकार के सर्व व्याधि विनाशकम, वहां पर व्याधि विनाशकारी लिख दिया एक बार, व्याधि विनाशकारी, और एक यहां पर लिख दिया इसके लिए सर्व व्याधि विनाशकम, इसी के लिए दो संबोधन हो गए। तो सभी प्रकार के व्याधियों को ये नष्ट करने वाला है, जो ये सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्लभम ये के नापी धीमता लभ्यते भुवि, संसार है कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही ये प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता बता दी, धीमान द्वारा प्राप्त है। दुर्लभम ये के नापी, दुर्लभ लोग ही हैं संसार में जो इससे कुछ ले पाते हैं, इस सिद्धांत पद्मासन से कुछ लाभ ले पाते हैं। तो अब जो है दो मत हो गए। अब तीसरा मत है, ये बताया मत्स्येंद्रनाथ का मत। तीसरा मत मत्स्येंद्रनाथ का है, कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तम बद्धवा तो पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सनिधाय चिबुकम ध्यायश्च तच्चेतसि वारम वारम पानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारयन पूरितम न्यंचन प्राणमुपेति बोधम अतुलम शक्ति प्रभावान अनरह। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगा करके, डायरेक्ट पहले पद्मासन लगा दिया, दोनों हाथों को संपुटित कर ठोड़ी को छाती में इस प्रकार लगा करके, यानी जालंधर में लगा करके बार बार अपान वायु को ऊपर उठा करके, अर्थात मूल बंद लगाकर अंदर लिए प्राण को
नीचे से ले जाकर अर्थात अपान से मिलाकर एकमात्र पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए साधक शक्ति के प्रभाव से यहाँ पर अनुपम ज्ञान की प्राप्ति करता है। यहाँ पर बोधम अतुलम अतुलम बोध की प्राप्ति करता है। कई कई जगह पर अतुत शब्द प्रयोग किया गया और अतुलम भी किया गया। अतुलम संधि हो जाएगी तो ये अतुत है ना, यानी कि अति उत, अति ऊंचा, उत मतलब ऊंचा, अति उत। तो बोध पैदा होता है, बोधम अतुलम, ऊंचा ज्ञान प्राप्त होता है, अनुपम ज्ञान। ये मत्स्येंद्र नाथ ने बताई ये विधि। ठीक है, पहले तो पद्मासन लगा ही लिया डायरेक्ट, फिर हाथों को संपुटित किया ब्रह्मांजलि मुद्रा, कंठकूप से लगा दिया, ठीक है, जलंधर बंद हो गया। बार बार प्राणवायु को ऊपर उठा करके, वारम वारम अपानम ऊर्ध्वम अनिलम, प्राणवायु को ऊपर उठा करके और प्राण को नीचे ले जा करके, अपान प्राण को मिलाना है, फिर अपान एकमात्र परब्रह्म का ध्यान करते हुए शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। शक्ति के प्रभाव से सारा ज्ञान भीतर ही है। हर एक इमोशन एक मॉलिक्यूल है, हर एक ज्ञान एक मॉलिक्यूल है, उद्गल के रूप में है, अंदर ही चिपका हुआ। प्राण अगर बढ़ जाए तो वो सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। ये चित्त में सारी इंफॉर्मेशन है। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म हुए हैं, न जाने कितने साधु संत महात्माओं के संपर्क में भी रहे हैं, पेड़ों में भी, पेड़ों के रूप में भी हम रहे हैं, पक्षी भी बने हैं, शोर भी बने हैं, गाय भी बने हैं, सब बने हैं। तो जितने भी जीव जंतुओं का शरीर धारण करके हम आए हैं मनुष्य जन्म तक, साढ़े 84 लाख का फेरा पूरा किया है हमने। 84 लाख जीव जंतु जितने भी हैं, सारे के सारों में से एक एक बार हमारी एंट्री हो चुकी है, और उन सबका ज्ञान हमारे भीतर ऑलरेडी है बीज रूप में। प्राण अगर बढ़ जाएगा तो सारे के सारे बीज, जो बीज अंकुरित होगा उसी का ज्ञान मिल जाएगा। ये तो लास्ट में मिलता है मनुष्य जन्म, पहले तो 84 लाख पूरा करना होता है। तो इसलिए अनुपम ज्ञान यानी कि पहले से सब कुछ भीतर है, बिना पढ़े भी है, तो अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहां पर ही बताया गया, पद्मासन स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारिये अस्तु स मुक्तो नात्र संशया। पद्मासन में स्थित जो योगी नाड़ी के द्वारा पूरित वायु को रोकता है वह मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी कि एक तो पद्मासन में स्थित हो गया, ऊपर से पूरित वायु को रोक ले, नाड़ी द्वारेण पूरितम, पूरित वायु को जो रोक ले, नाक के द्वारा जो हम इनहेल करते हैं उसको अंतः कुंभक लगा ले, तो वो मुक्त हो गया, समझो। महिमा बता रहे हैं यहाँ पर, शैली है एक बताने की। बोले भाई उस चौराहे पर पहुंच गया ना तो समझ लेना फिर घर आ ही गया। बोले रुड़की पहुंच गए भाई, हरिद्वार कितनी दूर है? बोले रुड़की पहुंच गए तो हरिद्वार फिर कितना ही दूर रह गया, आप तो आ ही गया समझो, आधा घंटा रह गया बस। तो ऐसे ही आधा घंटा रह गया, आधा घंटा कुछ मान ही नहीं रहे। ठीक है, वो कहने की शैली है। तो नाक के द्वारा वायु को रोक लिया जाए, नाक के द्वारा वायु, पूरित वायु को रोक लिया जाए, तो साधक और पद्मासन में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए वो मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। समुक्तो नात्र संशय। तो अब ये चारों आसनों को पूरा कर लेते हैं हम। तो ये पद्मासन की बात बता दी। अब सिंहासन, तो उस पद्मासन के क्या क्या लाभ बता दिए यहाँ पर। पद्मासन सब रोगों को नष्ट करने वाला, व्याधि विनाशकारी है ना, व्याधि विनाशकारी, सर्व व्याधि विनाशकम, बुद्धिमान लोगों के द्वारा प्राप्त है। अनुपम ज्ञान की प्राप्ति भी होती है इससे, मच्छिंद्रनाथ के अनुसार। अगर इसी में थोड़ा सा और कोई ये भी थोड़ा कष्ट कर ले कि पद्मासन बैठ कर कोई वायु को भी भीतर रोक ले, तो फिर वो मुक्ति हो गया, इसमें भी कोई संशय नहीं, ये मुक्त कराने वाला भी है। तो सिंहासन अब आगे है 14वां आसन, अगर अठ प्रदीपिका के अनुसार देखेंगे तो। और तीसरा आसन, अगर मुख्य चार आसनों की बात करेंगे तो उनमें तीसरा, गुल्फोचे विष्णु विष्णु आधा शिवन्या पार्श्वयो क्षिपेत, दक्षिणे सव्य गुल्फम, गुल्फम होना चाहिए, तो दक्ष गुल्फम तो सव्य के, दोनों एड़ी
अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों और बाई एड़ी को दक्षिण पार्श्व में और दाहिनी एड़ी को वाम पार्श्व में लगाएं। फिर उसके बाद क्या करें, दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके सभी उंगलियों को फैलाएं जैसे फैला रखा है। मुख को चौड़ा खोल करके खोल लिया। नासिका का दृष्टि रखी, अच्छी प्रकार से स्थिर रहें। बस ये ऐसी रहिए शेर की तरह से। तो योग के द्वारा ये पूजित सिंहासन कहलाता है। क्या बताया इसको, सिंहासनम भवेद एतत् पूजितम योगी पुंगवे। योगियों के द्वारा ये पूजित आसन है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात बताई। तो ये तीनों अभ्यासों के, तीनों बंदों के अभ्यास को ये सरल बनाने वाला अभ्यास है। आसनों में ये उत्तम आसन तीनों बंदों के अभ्यास को ये सरल बनाता है। ये इसके लाभ बताए, इतना ही है सिंहासन। आगे भद्रासन। भद्रासन कैसे होगा, दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के पार्श्व में रखें। पार्श्व में रख दिया, इधर इधर शिवनी नाड़ी बिल्कुल बीचों बीच है। तो क्या रखना, दोनों एड़ियों को दोनों ओर रख दिया, शिवनी के साइड में रखा। बाई एड़ी को शिवनी के वाम भाग में और दाहिनी एड़ी को शिवनी के दाएं भाग में रखकर दोनों पांवों के अगर भाग को अच्छी प्रकार मिला करके पकड़ करके स्थिर रहें। ये भाई अगर भाग हो गया, अच्छी प्रकार से पकड़ करके स्थिर रहें। पार्श्वपाद पाणिभ्याम दृढ़म बद्ध्वा सुनिश्चलम। इसको पकड़ना भी है यहां से, ठीक है। पकड़ ले भाई इधर से, जिस तरीके से बैठी हुए मुद्रा वगैरह लगाकर ऐसा नहीं है, पकड़ना भी है। तो ये सभी व्याधियों का सर्व व्याधि विनाशकम भद्रासन के लिए प्रयोग किया गया है और पद्मासन के लिए प्रयोग किया गया है इसका, सर्व व्याधि विनाशकम। तो ये भद्रासन है सिद्ध योग, सिद्ध योगी इसी को गोरक्षासन भी कहते हैं। गोरक्षासनम इत्यावृदम, वे सिद्ध योगी ने, सिद्ध योगी इसी को गोरक्षासन भी कहते हैं, भद्रासन को ही। तो इस प्रकार से ये हमारा 15 आसन पूरे हो जाते हैं। और है इसका एक लाभ और है, इतना ही है हाँ, गोरक्षासन, ठीक है। अभी हठिया के अभ्यास की बात अगर करें, तो इस प्रकार से आसन आदि का अभ्यास से जब थकान दूर हो जाए, एवं मासनम बंधेशु योगिंद्रो विगत श्रम अभ्यसेना अभ्यसे नाड़ी नाड़ी का शुद्धि मुद्रा आदि पवन क्रिया। जब आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर हो जाए, उसके बाद उत्तम साधक नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करे। उसके बाद नाड़ी शुद्धि करे या पूरा मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करे। मुद्रा आदि पवन क्रिया, आसन विविध प्रकार के कुंभक तथा मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद नालसंदान ये योग के अभ्यास का क्रम है। 1:56 ये क्रम बताया गया योग अभ्यास कैसे करना है। 1:55 योग के बाद, आसन के बाद क्या करना है, थकान दूर होने के बाद नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि पवन क्रिया, मुद्रा आदि और पवन क्रिया यानी कि प्राण की क्रियाएं, यानी कि प्राणायाम, ठीक है। क्या बताया, थकान दूर हो गई, पहले उत्तम साधक क्या करेगा, पहले नाड़ी शुद्धि करे, फिर मुद्रा आदि का अभ्यास करे, मुद्रा आदि, फिर उसके बाद प्राण की क्रिया का अभ्यास करे, प्राणायाम करे, कहने का मतलब ये है। तो आसन विविध प्रकार के कुंभक तथा मुद्राएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसके बाद अनुसंधान नंबर 4। तो ये हठियों के अभ्यास का क्रम बताया गया है, जो मंत्र में दिया गया, जो श्लोक में दिया गया है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगली कक्षा में इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसमें से किसी विद्यार्थी को कोई शंका शंका हो तो पूछ सकते हैं।